नमस्कार साथियों, आज अपन देखेंगे हिंदी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अभी आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, सीईटी, एलडीसी और सब इंस्पेक्टर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदी का आज समास टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है अपना, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन प्लाटून कमांडर 2025 एग्जाम में भी पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोष्टक, दूसरा है उद्धरण, तीसरा है योजक और चौथा है प्रश्नवाचक। तो द्वंद्व समास में जो बीच में चिन्ह का यूज करते हैं वो कौन सा है, तो योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, समास का अर्थ है। समास का अर्थ क्या होता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो समास का अर्थ होता है विस्तार, प्रसार, संक्षेप या आक्षेप। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब शॉर्ट समझ सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है जो अपन को मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट वाले सभी समास के पद हैं और सेकंड आपको इनसे मिलान करना है। तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास और इधर पीताम्बर, राजपुत्र, जन्म, मरण और नवरत्न। तो आपस में इसको मिलान करेंगे अपन। तो तीसरे क्वेश्चन में सही देखें तो तत्पुरुष समास, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार अपन देखें तो द्वंद्व समास, जन्म मरण में द्वंद्व समास है। तीसरा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास देखेंगे तो राजपुत्र में बहुव्रीहि समास है और बचा जो द्विगु समास नवरत्न में है, जो संख्या 9 संख्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीलकंठ समस्त पद में समास का कौन सा भेद है। तो नीलकंठ में समास का नीलकंठ, नीला है कंठ, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो भी एग्जाम प्लाटून कमांडर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये माता पिता शब्द में कौन सा समास है, ये आपको इजी लग रहा होगा, फिर भी ये प्लाटून कमांडर 2025 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन सभी तरह के आते हैं। तो माता पिता में आपको कौन सा समास है, द्वंद्व समास, माता और पिता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। इसमें से एक का विग्रह गलत है। तो ये आपको देख लो, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताएं इसमें से। तो इसमें से लोकोत्तर, लोक से उत्तर, ग्रहागत, ग्रह को आगत, कामचोर, काम के लिए चोर और कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। तो इसमें से स कामचोर समास विग्रह त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा द्वंद्व समास का नहीं है, 31, 1 और 30, घर घर, घर द्वार, घर और द्वार, लूट मार, लूट और मार। पर घर घर, घर और घर नहीं हो सकता, तो ये इसमें ये वाला गलत है, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह पुरुष का समस्त पद का उचित विग्रह है। तो लोह पुरुष का, लोह का पुरुष है, जो पुरुष का बना लोहा, पुरुष के समान लोहा और लोहे के समान पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा लोहे के समान पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा। तो ये विग्रह आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका समास पद देखना है आपको। तो 90 क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें संसार रूपी सागर का होगा संसार सागर, वह क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, समास बताओ मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सा समास है, तो इसमें आपको कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास है। तो चौमासा में चौ संख्या का नाम आ रहा है, तो उस हिसाब से इसमें द्विगु संख्या, तो स इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तो आप 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो उत्तर पद को प्रधान पद माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसमें त्रिलोचन में समास कौन सा है। तो 13 नंबर में आपका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि त्रिलोचन में 3 है, आँखों का संख्या आ रही है, तो त्रिलोचन, तो इसमें अपने महादेव के रूप के बारे में बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, दत्तचित्त इसमें कौन सा समास है। तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है, जो सीईटी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नज तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें से एक उदाहरण नज तत्पुरुष का समास का है, तो अधर्म नज तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो धर्माधर्म में धर्म और अधर्म
तो इसमें द्वंद्व समास है, ये भी सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 नंबर पर देखें अपन, कृष्णार्पण में समास है। तो कृष्णार्पण में कौन सा समास है आप बताएं? द्वंद्व, अवयवी भाव, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है जलवायु में कौन सा समास है? तो जलवायु में तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व और द्विगु। तो जलवायु में द्वंद्व समास होगा, जल और वायु। निम्नलिखित कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से बहुव्रीहि का कौन सा नहीं है? पंचानन, चक्रपाणि, नीलकंठ और त्रिवेणी। तो इसमें से त्रिवेणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये भी सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जिसमें सूची फर्स्ट में समस्त पद है और सेकंड में समास है, तो आपस में इनको मिलाना है। तो अपन देखेंगे कि अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में अवयवी भाव समास है। उसी प्रकार देखेंगे एक निर्भय में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। अमोघ में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। और धनुर्बाण में धनुष और बाण है, तो इस प्रकार इसमें हो जाएगा अपने द्वंद्व समास। इस प्रकार आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप चैनल पर बने रहे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।